हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है या किसी को भी कहीं चोट लग जाती है तो वह उस पार्ट से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। ठीक है, तो क्या ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है कि कहीं भी चोट लग जाए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है? ठीक है, और अगर ये हमारा ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो क्या ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है? और साथ ही साथ अगर ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो क्या ये ओपनली फ्लो कर रहा है या किसी चैनल के थ्रू फ्लो कर रहा है? इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम जानेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर के अंदर। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम और जानेंगे कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर कैसे फ्लो कर रहा है, इसको फ्लो करने में हेल्प कौन कर रहा है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आप अपना हाथ लीजिए, अपनी रिस्ट लीजिए, रिस्ट पे अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को 15 सेकेंड्स के लिए रखिए। क्या आपको कुछ फील हुआ? वहां पे आपको एक थ्रॉम्बिंग सेंसेशन सी फील हुई? थ्रॉम्बिंग सेंसेशन मतलब धक धक सी फील हुई? तो 15 सेकंड्स तक आप अपनी पल्स को देखिए, 15 सेकंड्स तक काउंट कीजिए कि आपको 15 सेकंड तक कितनी बार वो पल्स फील हुई। ओके माय फ्रेंड्स, तो 15 सेकंड को काउंट करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ। ठीक है, तो 4 के साथ आपको जब मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट के अंदर आपकी पल्स कितनी बार आपको महसूस होती है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो ये पल्स कहां से आ रही है, क्या है, तो जानते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नेम एंड डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स और उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे, और हम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के रोल के बारे में जानेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है पहले जानते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन ये है कि ये किस में हेल्प कर रहा है, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। और उसके मेन पार्ट्स क्या क्या है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये 3 बेसिक पार्ट्स के बारे में ही आज हम डिस्कशन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम को बना रहे हैं और हमारी बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? ठीक है माय फ्रेंड, हार्ट क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, जो कि ब्लड को पंप करने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड को पंप करता है ताकि वो हमारी बॉडी में हर जगह जा सके। ठीक है माय फ्रेंड्स, वो हमारी बॉडी के ऊपर भी ब्लड को भेज रहा है, बॉडी के नीचे भी ब्लड को भेज रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक पंप ऑर्गन है। पंप ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर भेज रहा है। ठीक है माय फ्रेंड्स, और इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं, ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ब्लड यहीं से फ्लो करता है और फिर हार्ट क्या करता है, अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट के साथ ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैला रहा है, पूरी बॉडी के अंदर उसको पंप कर रहा है। ओके, आई होप अभी तक आपको बेसिक हार्ट के बारे में पता चल चुका होगा। हार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से समझो और जानो कि हार्ट हमारे अंदर कितने अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। और अगर हार्ट ना हो तो आपको पता ही है कि अगर हार्ट ना हो तो हमें कितनी डिसीजेस से गुजरना पड़ेगा, इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा अगर हार्ट ना हो, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके फंक्शन कि कैसे ये फंक्शन को अपने परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये उसकी अपर बॉडी है हार्ट की,
ठीक है, उसके अंदर राइट एट्रियम की हम पहले बात करेंगे। आपको मैं एक इजी ट्रिक बता देता हूं, जब भी हम राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे वहां पे हम उस ब्लड की बात करेंगे जो कि पॉल्यूटेड है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हम वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब भी हम राइट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे तब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही बात करेंगे, और जब भी हम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे तब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, वो ब्लड जो प्योर है, जिसमें ऑक्सीजन है, उस ब्लड की बात करेंगे। ओके, तो राइट एट्रियम में क्या आता है? राइट एट्रियम में सबसे पहले वो ब्लड आता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां से आ रहा है? हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है। और नंबर 2, दूसरी जगह कहां पे ये एक्सचेंज हो रही है? सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर, सेल कहां पे प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर। बॉडी सेल्स की बात की थी हमने। ठीक है, बॉडी सेल्स के अंदर भी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। तो बॉडी सेल के अंदर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ रही है और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर आई, वो वहां से ही ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर आया वहां पे ब्लड, फिर वहां से वो किस में गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पंप करके लंग्स के पास भेजा। लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर भी फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं। लंग्स के अंदर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं तो क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो ब्लड के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल के अंदर कार्बो डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया। ठीक है, जो कि हमने उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोला। वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आया। ठीक है, कहां से आया? बॉडी से आया। फिर वो कहां गया? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने उसको कहां भेजा? लंग्स के अंदर। ठीक है, उसने कहां भेजा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर वहां पे फिर से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई। फिर जब लंग्स के अंदर वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो गया तो फिर क्या हुआ? तो फिर वो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड कहां आया? वो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। हम जब भी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। ओके, तो वो लेफ्ट साइड में ब्लड कहां से आया? लंग से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर उसने क्या किया? लेफ्ट एट्रियम से वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट एट्रियम ने उस ब्लड को पुश किया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने उस ब्लड को पंप किया पूरी बॉडी के अंदर, और जहां पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी वो ब्लड वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, आई होप आपको हार्ट का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास हार्ट का डायग्राम नहीं है फिर भी आप अपने पार्टनर को कैसे समझा सकते हो कि ब्लड का फ्लो कहां से कहां हो रहा है? हार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास हार्ट का डायग्राम नहीं है फिर भी हम हार्ट के फंक्शन को जान सकते हैं। कैसे? तो चलिए देख, बॉडी से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो ब्लड जा रहा है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, फिर वो राइट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? लंग्स के अंदर, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम ने उस ब्लड को पंप किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से वो ब्लड कहां गया? हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ओके, तो आई होप आपको हार्ट का फंक्शन थॉरली समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट या कोई क्वायरी या मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, अब हमने हार्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, इतना ब्लड पढ़ लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये होता है, वो होता है, पर ये ब्लड क्या होता है? ब्लड क्यों रिक्वायरमेंट है? ब्लड क्या है? ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है
ब्लड एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। इसके कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ओके, रिपीट करेंगे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ओके, तो हर इन सारे कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आया व्हाइट ब्लड सेल। अब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, वो इम्यूनिटी सिस्टम कौन बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजेस जब हमारी बॉडी पे अटैक करती है, कोई इंफेक्शन अटैक करता है, तो वो उससे फाइट करते हैं, ठीक है, उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेन इंफेक्शन से। ओके, उसके बाद आया प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का भी आपने देखा होगा कि कई बार आपको चोट लगती है और खून बहता है और थोड़ी देर बाद ही वो खून रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी और किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करना मतलब ब्लड की दोबारा रीजनरेशन करना या ब्लड की प्रोडक्शन करना। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो स्ट्रॉ कलर्ड का लिक्विड है जो जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा वो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है जिसके अंदर सारे ये कंपोनेंट्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा आप कह सकते हो ये एक मीडियम दे रहा है इन कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेता है किसी भी डिसीज की क्वायरी करने के लिए, ठीक है। किसी भी डिसीज की इंक्वायरी करने के लिए डॉक्टर आपका एक ब्लड सैंपल लेता है। तो उस ब्लड सैंपल को कैसे स्टडी करेंगे? उस ब्लड सैंपल के में हमको सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो उन कंपोनेंट्स को अलग अलग कैसे किया जाता है? हम एक मशीन लेते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या करती है, अगर हम उसमें टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल के रख देते हैं तो वो बहुत जोर जोर से घूमती है, ठीक है। जब वो बहुत जोर से घूमती है तो क्या करती है कि हर एक ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग कर देती है। तो जो हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड होता है जो कि है रेड ब्लड सेल, वो नीचे आ जाता है। फिर उससे ऊपर उससे लाइट कंपोनेंट्स आ जाते हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और सबसे ऊपर सबसे लाइटेस्ट जो होता है वो वाला कंपोनेंट आ जाता है, वो है प्लाज्मा। ओके, आई होप आपको अभी तक ब्लड के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब ब्लड तो है पर ये ब्लड किसी चैनल में ही फ्लो करता है। वो चैनल क्या है? ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। वो ट्यूब्स और चैनल है जो ब्लड को हमारी बॉडी में हर जगह पहुंचाती हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। वन इज आर्टरी, सेकंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरी। अब ये आर्टरी, वेन और कैपिलरी का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ये कैसे अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ये डिफरेंस इनमें कैसे हमने किया। आर्टरी, कैपिलरी और वेन में हमने डिफरेंस किस बेसिस पे किया? हमने डिफरेंस बेसिस पे किया उनके साइज और उनकी थिकनेस के बेसिस पे, ठीक है। ये साइज और थिकनेस में वेरी करती हैं। आप देखो, आर्टरी थिक है एज कंपेयर टू वेन, ठीक है। आर्टरी थिक है एज कंपेयर टू वेन। अब ये थिक क्यों है? क्योंकि ये हाई प्रेशर झेलने के लिए बनी होती है, ठीक है। आर्टरी को हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, इसीलिए वो थोड़ी थिक होती है। अब देखो, अब ब्लड क्या कर रहा है? हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब वो पंप हमारी लोअर बॉडी में भी हो रहा है और जैसे जैसे ब्लड नीचे जा रहा है हाइट बढ़ रही है, ऊपर से हाइट बढ़ रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लड नीचे जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज होता है। उस प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरी डिजाइन होती है। आर्टरी ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को झेल लेती है। उसके बाद बात आई कैपिलरी की। कैपिलरी सबसे थिनेस्ट होती हैं और ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन और शुगर को ब्लड से, अब सेल के अंदर भी एक्सचेंज हो रहा है,
ठीक है। तो ऑक्सीजन और शुगर ब्लड के अंदर और बॉडी सेल के अंदर एक्सचेंज हो रही है, तो वो कहां, कौन सी साइट पे हो रही है? वो हो रही है कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी उनके एक्सचेंज में हेल्प कर रही है। उसके बाद आई बात वेन की। वेन्स ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा स्ट्रेची नहीं होती आर्टरी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो लो प्रेशर पे मूव कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल वॉल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हर टाइप ऑफ ब्लड वेसल का एक यूनिक रोल होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी की। आर्टरी क्या करती है? ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है। मैं यहां पे अवे क्यों बोल रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर इसका फंक्शन क्या है? ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाना। उसके बाद हम करेंगे बात वेन की। वेन क्या कर रही है? वेन ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आ रही है, टूवर्ड्स दी हार्ट। और कैपिलरी क्या कर रही है? कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में हेल्प कर रही है ब्लड और सेल्स या टिश्यू के बीच में। ओके, अब एक टिप मैं आपको देने वाला हूं कि ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। आपको याद करने में इजी हो जाएगा कि ए फॉर आर्टरी होती है और ए फॉर अवे फ्रॉम दी हार्ट। आप आर्टरी का फंक्शन अच्छे से याद कर सकते हो अगर आपको यह पता है कि ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे फ्रॉम दी हार्ट। ओके, अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने 3 बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम के। वो कौन कौन से थे? हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट क्या कर रहा है? ये एक वो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके 4 चेंबर्स हैं और ये ब्लड को पंप करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड क्या है? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स, ये कितने टाइप की हैं? ये 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और ये चैनल, एज अ चैनल में फंक्शन कर रही हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में। तो आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के एक एक कंपोनेंट, एक एक चीज के बारे में पूरी क्लैरिटी हो चुकी होगी। और अभी भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।